अच्छा क्लास, आज हम CSS बॉर्डर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले लेक्चर्स में भी बार बार इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा क्लास, बॉर्डर के पास आ गए हम। बॉर्डर में क्या है, मिसाल के तौर पर मैंने एक एलिमेंट लगाया। हाय क्लास, वेलकम। सबको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है? Yes. एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? नो गर्ल्स, मेरा जो सुबह हो गया एक ही बोलिए नो सर, बाकी दो उठी हुई है ना? सर आ गए वैसा अहमद। अच्छा, उसके बाद हम इनलाइन CSS के लिए यहाँ पर देते हैं स्टाइल, ठीक है। बॉर्डर के साथ इंटेलिजेंस की अवेलेबिलिटी के साथ आपके पास कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आ गई? आ गई सारी प्रॉपर्टीज़? सारी हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर में दो बिहेवियर है। एक तो है अगर आप सिंपल बॉर्डर दोगे तो वो ऑटोमेटिक चारों तरफ से अप्लाई कर देगा। कितनी तरफ से अप्लाई कर देगा? और अगर आपने किसी स्पेसिफिक बॉर्डर देना है, बॉर्डर टॉप से देना है, राइट से देना है, लेफ्ट से देना है या बॉटम से देना है, तो उसके लिए आपको बॉर्डर के आगे लिखना पड़ेगा बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट। क्लियर? अच्छा, अगर खाली बॉर्डर देते हो और इसके बाद हमारे पास इसकी अलग से प्रॉपर्टीज़ हैं सिर्फ बॉर्डर को लेके, वो कौन कौन सी हैं? जिस तरह बॉर्डर का, इसमें हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंपलसरी आती है। सबसे पहले हम देखते हैं बॉर्डर स्टाइल को। किसको? बॉर्डर स्टाइल मैंने किया तो यहाँ पर मेरे पास बेतहाशा स्टाइल आ रहे हैं। WC स्कूल से आप इसको देख भी सकते हैं क्लास। ये देखें, ये इसको बॉर्डर पे लगा। काइंडली साइलेंट करें मोबाइल से। करवाओ ना। सब अपने साइलेंट। अच्छा, मैंने भी यही बोला। ये बॉर्डर लगा हुआ है, ये चारों तरफ से है, ये सिर्फ बॉटम से है, ये भी चारों तरफ से है, लेकिन उसने इसको क्या दिया हुआ है? सर्कुलर करके रेडियस दिया हुआ है। ये सिर्फ एक तरफ से रेडियस है, ये कोई स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं है, सिर्फ रेडियस दिया हुआ है लेफ्ट साइड से और बैकग्राउंड पे कलर दिया हुआ है। क्लियर हो गया? अच्छा, सबसे पहले वो कहता है शुरू करते हैं बॉर्डर स्टाइल से। बॉर्डर स्टाइल के अंदर क्या है, हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। डॉटेड करेंगे तो उसका स्टाइल डॉटेड हो जाएगा, डैश करेंगे तो डैश 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 आ जाएंगी, सॉलिड करेंगे तो सॉलिड कलर आ जाएगा। बाकी आपने खुद ट्राई करना है, मैं नहीं बता रहा। कहते तो बता देता हूँ, क्या हो गया गुस्सा कर। ये मैंने रिफ्रेश किया, इसको बॉर्डर लग गया क्लास। इसका मतलब सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या, अगर हम सिर्फ स्टाइल ही अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बॉर्डर अप्लाई है। वापिस चलते हैं। अगर सिर्फ इसका स्टाइल मैंने डॉटेड से सॉलिड से कर दिया, डॉटेड, तो ये हमारे पास आ गया कुछ इस तरह से, ठीक है क्लास? क्लियर है? नो कन्फ्यूजन? सेमीकोलन के बाद हम अगली प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, पता ना आपको इस बात का? बॉर्डर कलर मैंने दे दिया ब्लू। ठीक है क्लास? थर्ड हमारे पास आता है बॉर्डर विड्थ। क्या आती है? बॉर्डर उसकी चौड़ाई। ये हमने कर दी 5 पिक्सल। ओके, क्लियर हो गया क्लास? जब आप इसको एक्चुअल 100% पे जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है? नो कन्फ्यूजन? इनलाइन CSS से करता जाऊँ, कोड मिल जाएगा आपको, ठीक है? ये इनलाइन ठीक करता जाता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब ये बॉर्डर था, खाली बॉर्डर स्टाइल से था। मैंने यहाँ पर बॉर्डर के साथ डैश कोड लगाई और यहाँ मैं कहता हूँ खाली कहाँ से हो जो? लेफ्ट से हो जो। बात समझ आ गई सबको? ठीक है। और ये भी चीज़ें इसके साथ भी ऐसे लेफ्ट में चल रही होती हैं, लाइक राइट। यहाँ से मैंने राइट दे दिया, क्लियर? यहाँ से मैंने राइट दे दिया, अब क्या होगा? क्योंकि वो राइट साइड पे तो बॉर्डर लगा ही नहीं हुआ। बात समझ आ गई? ये जो मैंने इसको राइट दे दिया, ये असल में अगर राइट साइड पे पहले मुझे अलग से बॉर्डर लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर हम कस्टम बॉर्डर्स में जाते हैं तो हम पूरी बॉर्डर की कोई
तीन तो हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज, बॉर्डर स्टाइल हो गया, बॉर्डर विड्थ हो गई, बॉर्डर कलर हो गया, फिर लेफ्ट के लिहाज से अलग है, राइट के लिहाज से अलग है, टॉप के लिहाज से अलग है, बॉटम के लिहाज से अलग है। तो ये हमारे पास 13 to 16 प्रॉपर्टीज इस तरह से वेरिएशंस में आती जाएंगी। क्लियर, सबको समझ आ गई? तो आप सब ने फिर इसकी इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, करेंगे ना? अच्छा, आगे ये कहता है कि सर्कुलर सर कैसे किया हुआ उसने, उसके लिए हमारे पास, अच्छा ये देख लें, ये सब की आउटपुट कुछ ऐसी होगी, सॉलिड, डॉटेड, डैश, क्लियर, ग्रूव। अच्छा, उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है आगे विड्थ। विड्थ के बारे में भी आपको पता चल गया कि आपने उसको कितना थिन रखना है, उसकी स्ट्रोक को, इसको स्ट्रोक भी हम कहते हैं एंड्रॉयड डिफरेंट लैंग्वेज में। उसके बाद हमारे पास आता है बॉर्डर कलर। कलर भी क्लियर है आपको, डिफरेंट कलर से हम दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा ये देखें, ये बात समझ आई ना, इसने क्या किया है कि लेफ्ट और राइट को सॉलिड स्टाइल दे दिया, टॉप और बॉटम को। वेरी गुड, समझ आई जा रहा है ना बच्चे? वेरी गुड, इसको अप्लाई। अच्छा, यहाँ पर आती है CSS की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जो हम बार बार मैन टाइम इस्तेमाल करते रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। कौन सी? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, एक ही लाइन में सर। हाँ, उसमें हमारे पास ये एक्सेस होता है, जैसे बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देखी थी आप सबने, यस सर। ठीक है? तो इसकी जगह में एक तो मैंने ये सारा काम किया, यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं एक और HTML ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ वाव क्लास, और यहाँ पर मैंने दिया स्टाइल, खाली दूंगा बॉर्डर। क्या दूंगा? बॉर्डर के बाद मैं कहता हूँ 2 पिक्सल, ये असल में है उसकी विड्थ। आगे इसने लेनी है उसकी स्टाइल, मैं कहता हूँ सॉलिड, और आगे इसने लेना है कलर, मैंने कह दिया रेड। ओके, अब इसकी आउटपुट देखें तो ये हमारे पास कुछ ऐसी आ गई। होना क्या था, मुझे 3 दफ़ा सेपरेट प्रॉपर्टीज देनी थी, तो वो मैंने एक ही शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में कर लिया। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ये है, ठीक है? और उसने किसके शुरू में क्या लिखा हुआ है? रिक्वायर, स्टाइल रिक्वायर है। अगर आप बॉर्डर में तमाम प्रॉपर्टीज दें, सिर्फ उसका स्टाइल ना दें, तो बॉर्डर आपका नहीं होगा। थैंक यू, चलें आगे। आगे टॉपिक है मार्जिन एंड पैडिंग का। ये भी इसी प्रॉपर्टी के, इसी टॉपिक के साथ लिंक है, इसके अंदर ही करवा देता हूँ। अच्छा, ये मेरा पहले वाला बॉर्डर था क्लास, ठीक है? इसके मैं शुरू में आ गया, यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ। क्लियर है? आगे सारी प्रॉपर्टीज बॉर्डर की भरी हुई है। ओके, सेम कॉन्सेप्ट है मार्जिन में भी। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ज़्यादा उचित नहीं बोल रहा, हल्का बोल, सही है? मार्जिन अगर मैं अप्लाई करता हूँ, सिर्फ मार्जिन, तो वो कहाँ से होगा? 4 साइड से, ऑल साइड से हो जाएगा, ठीक है? अगर मैंने किसी स्पेसिफिक साइड से देना, तो मैं कहता हूँ मार्जिन टॉप, तो ये सिर्फ टॉप साइड से। सेम कॉन्सेप्ट है बॉर्डर वाला। क्लियर? यहाँ से मैंने कह दिया 1 या 50 पिक्सल। ओके, आउटपुट देखें, कुछ डिफरेंस आता है। ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे हुआ, इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं, आपको पता चला होगा क्योंकि उसमें टॉप का मार्जिन नहीं था। आप इसमें देखें, क्लियर? ऊपर से अच्छा, ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी। ये ऊपर से डिस्टेंस आ गया एक, ठीक है? और अगर मैं सिर्फ इसको टॉप का ख़त्म करता हूँ, ये भी ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से भी, और इसमें भी ख़त्म करता हूँ। अब आप इसकी आउटपुट देखें, क्लियर? टॉप से भी, राइट से भी, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी, ठीक है? इवन दैट इसके नीचे अगर मैं कोई एलिमेंट लगाता हूँ, पी में मैंने लॉरम एप्सिलॉन लगाई, तो देखें नीचे भी स्पेस आ रही है ना। ये स्पेस क्यों आ रही होंगे? उसको चारों तरफ से क्या मिला हुआ है? मार्जिन। क्लियर? मार्जिन कब देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए? बॉर्डर का तो आपको क्लियर है कि जब आप उसकी डिजाइनिंग स्टाइलिंग करें, आप अपने हिसाब से बॉर्डर दे देंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अलाइनमेंट करने के लिए ना, एलिमेंट को अरेंज करने के लिए एक हेडिंग है, उसको सेंटर में लेके आना है। सेंटर में लेके आने के लिए उसको लेफ्ट साइड से उसको 100 150 मार्जिन दे जा रहे हैं। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है? क्योंकि जब वो स्क्रीन आपकी लैपटॉप और आपकी स्क्रीन के लिए आ सकता है, तो वो सही लगेगा, आपको लग रहा है वो सेंटर में है, बिल्कुल। लेकिन जब आप वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, मोबाइल में खोलेंगे, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा होगा उसको ढूंढने के लिए। बात समझ आ रही है? स्क्रीन के सेंटर में करना या किसी स्पेसिफिक एरिया पे किसी विजिट को करने के लिए कुछ और टैग्स हैं, फ्लोट है, फ्लैक्स है, प्रॉपर डिफरेंट चीज़ें हैं, बूटस्ट्रैप की क्लासेज हैं, वो हम अलग से देखेंगे, ठीक है? मीडिया क्यूरीज हैं या पोजीशन के टैग लगते हैं। ये काम मार्जिन हम करने कहाँ दे रहे हैं? जब हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा कोई 5, 10, 15, 20, ये इतना ही नॉर्मली मार्जिन चल रहा होता है कि 2 एलिमेंट्स के दरमियान में डिस्टेंस देने के लिए। बात समझ आ रही है? और आपने एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी आपकी मार्जिन की ऐसी मिस्टेक ना हो कि नीचे स्क्रॉल आ जाए। कहाँ स्क्रॉल आ जाए? अभी तो इधर भी नहीं है, इधर जो स्क्रॉल आ सकता है आपके वर्टिकल में स्क्रॉल कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल होगा तो क्लाइंट आपकी वेबसाइट को क्रैप कह देगा। वो कहेगा
कि ये आपने इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया हुआ। बाय मिस्टेक भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे काम करते रहते हैं और उसके बाद